प्रोटोन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 6 के लिए आज संस्कृत वर्णमाला लेकर आई हूँ कि संस्कृत वर्णमाला किसे कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। वो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। पहले ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं देखिए, ए, ई, उ, री, ली। दूसरा दीर्घ में आ, ई, उ, री। तीसरे में संयुक्त में ए, आई, ओ, औ। अब है व्यंजन। व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। पहला है कै वर्ग, दूसरा है चै वर्ग, तीसरा है टै वर्ग, चौथा है तै वर्ग और 5वां है पै वर्ग। अब कै वर्ग में कौन कौन से होते हैं? कै, खे, गे, घे, ञ। चै, छै, जै, झै, य। टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढै, नै। तै वर्ग में तै, थै, दै, धै, नै। और पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै। ये हैं व्यंजन। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। जो ये 5 है इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब है उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में होते हैं य, रै, लै, वै। फिर होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में होते हैं सै, शै, सै, है। फिर होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह में आते हैं ए, अह। इन्हें हम कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं हम विसर्ग। सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। जब उनमें ए स्वर मिला दिया जाता है तो हलंत का लोप हो जाता है। जैसे कै के नीचे लग रहा है हलंत और प्लस ए। जब ये ए कै में मिल जाता है तो ये पै बन जाता है कै। वैसे ही पै, अब पै के नीचे हलंत है तो ये पै आधा है और एन, अगर ये ए पै में मिल गया तो बनता है पै। अब है संयुक्त वर्ण। जब 2 व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाए तो वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। कि जब 2 व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाए तो वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे हम देखेंगे अब कै और शै, इसके संयोग से बनता है शै से क्षत्रिय। तै और रै से बनता है त्रै। जै और य से बनता है ज्ञ और पै रै से बनता है प्रै। तो अब कै, शै, ए तो बना शै, शै से बना क्षमा। तै, रै और ये इसमें मिल गया ए तो बना त्रै तो बना मित्र। जै, य, ए इससे बना ज्ञ तो इससे बना ज्ञान। पै, रै, ए, प्रै तो प्रै से बना प्रगति। ये तो है संयुक्त वर्ण कि वर्णों को कैसे संयुक्त किया जाए, मतलब कैसे मिलाया जाए। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब है किसी शब्द के टुकड़े किए जाए, उनका वर्ण विच्छेद किया जाए, उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब किसी शब्द के वर्णों या अक्षरों को अलग अलग कर दिया जाए तो वह वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। कि जैसे कोई शब्द है उनको हम अलग कर देते हैं तो वो वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। शब्द के अंत में जो अक्षर हो उसी अंत वाला शब्द कहलाता है। जैसे ऐसे अंत से अकारांत, आ अंत से आकारांत, इसी प्रकार ईकारांत, उकारांत आदि होते हैं। कि ये कह रहा है कि जब शब्द के अंत में जो अक्षर हो उसी अंत वाला वह शब्द कहलाता है। जैसे ऐसे
अंत से आकारांत, आ अंत से आकारांत, इसी प्रकार इकारांत, उकारांत आदि होते हैं, जैसे देव। अब देव शब्द, अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो देव शब्द में द में से ये निकल जाएगा ए, फिर वह में से निकलेगा हलंत किया तो ये निकलेगा ए। अब ये लास्ट में ए है तो ये हो जाएगा अकारांत। अब है गीता, तो ग प्लस ई प्लस त में आ की मात्रा आ, तो ये बन गया, लास्ट में है आ तो ये बन गया आकारांत। फिर है पति, तो पै में छोटी ई, पै ए, फिर आएगा तै और ई, तो ये बन गया इकारांत। अब है न प्लस ए प्लस द प्लस ई, ये हो गया इकारांत। फिर है साधु, स प्लस आ प्लस ध प्लस उ, तो ये बन गया उकारांत। फिर है मैं प्लस आ प्लस त प्लस री, ये बन गया रीकारांत। ये शब्द हो गए वर्ण विच्छेद। तो देव में ए आया लास्ट में तो ये बन गया आकारांत, ग में आया, गीता में आया लास्ट में आ तो ये हो गया आकारांत, पति में लास्ट में आया ई तो ये हो गया इकारांत, नदी में आया बड़ा ई तो ये हो गया ईकारांत, साधु में आया उकारांत और मातृ में आया ऋकारांत। धन्यवाद।